अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इतवार को होने वाले इस इम्तिहान के लिए अब तक 2,75,000 उम्मीदवारों ने हॉल टिकट डाउनलोड किए हैं। कमीशन की जानिब से 11 जून को ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। इम्तिहान के औकात 10:30 बजे दिन से 1 बजे दिन रखे गए हैं। ये इम्तिहान रियासत भर में 994 मराकज़ पर बैक वक्त होगा। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे से 10:15 बजे तक ही इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त रहेगी। जुमला 3,80,081 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। उम्मीदवारों को इम्तिहान के वक्त से 1.5 घंटा कबल मुताल्लिक़ा मरकज़ पहुँचने की हिदायत दी गई है। कमीशन के जारी करदा गाइडलाइंस में बताया गया है कि उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ असली कारामद तस्वीरी शनाख्ती कार्ड जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह साथ रखना ज़रूरी होगा। रियाजी के टेबल्स, लॉग बुक, सेलफोन्स, वॉलेट और हैंड बैग्स इम्तिहानी मरकज़ में लाना ममनू रहेगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में निकलने वाले कचरे से पैदा होने वाली बरकी से हुकूमत को 200 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में रोज़ाना 8,000 मीट्रिक टन कचरे की निकासी की जाती है। इसमें नम और सूखे कचरे को अलग अलग करते हुए बरकी पैदा की जा रही है। इसके अलावा शहर से निकलने वाले गंदे पानी की सफाई का काम भी जारी है। चंद माह में हैदराबाद से निकलने वाले तमाम गंदे पानी की सफाई के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने आज हाईटेक्स में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिसर के तरबियती कैंप से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के 9 साल गुजर गए और हम 10वें साल में कदम रखे हैं। गुज़िश्ता 9 साल के दौरान रियासत में बेहतरीन हुक्मरानी के ज़रिए शहरी और दही इलाकों की मसावी तरक्की के इक़दाम किए गए। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत फ़ख्र के साथ समाज के हर तबके को बेहतर हुक्मरानी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 9 साल दौरे हुकूमत में कई तारीखी फैसले और दीगर कई इनकलाबी असलाहत की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के असलाहत मुकम्मल हिंदुस्तान के लिए एक सबक है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए कहा कि हर फैसला शफाफ, हर मोड़ पर एहतसाब और हर कदम पर अवाम की शिरकत को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से इस दहाई के दौरान असलाहत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अफराद को असलाहत के समरात पहुँचाने का सेहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने कहा कि इनकलाबी असलाहत हर घर को रोशनी और इख्तियारी नज़रियात से भर सकती हैं। उन्होंने कहा कि महकमे पंचायत राज में जो असलाहत लाई गई हैं वो दही इलाकों की तरक्की के रथ का पहिया बनी। KTR ने कहा कि जदीद असलाहत हमारी तेलंगाना की मईशत की बुनियाद हैं। गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9,163 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुशीराबाद, अंबरपेट और रविंद्र भारती में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस की 10 साला तक़रीब के यौम फलाह को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं, जिनमें समाजी, माशी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की शामिल है। मनन में होता है कि लोग कुछ चीज का इजहार करते हैं। पहले तेलंगाना बनने से पहले जब भी फेस्टिवल कोई दिन में लगता था, रात में लगता था, 15-15 दिन कर्फ्यू लगता था। आज बताइए, आप तेलंगाना बनने के बाद कहीं पर भी 1 मिनट का कर्फ्यू लगाया, बताइए हम इसमें जमल खान करने वाले लीडर है और महात्मा लीडर तो आज हमारे जितने इंडस्ट्रीज हमारे पास आ रहे हैं, इतने IT कंपनी हमारे KT हमारा सब बड़ी मेहनत कर 28 स्टेटों में कॉम्पिटिशन से लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह लैंड की वजह से
रियासत तेलंगाना की पुलिस स्टेशन की इमारतें किसी भी कॉर्पोरेट दफातर से कम नहीं है, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले पुलिस स्टेशनों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार थीं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को जिले खम्मम के मौजूद रघुनाथपल्ली के पुलिस स्टेशन और तहसीलदार दफ्तर की इमारतों का इफ्तिताह और खम्मम शहर में शादी खाने का संग बुनियाद डालने के बाद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस, जो अपनी फर्ज शनासी के अलावा समाजी खिदमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, मुल्क भर में कहीं नजर नहीं आती। इसीलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क में एक खास मकाम हासिल है। बहनों से और मुस्लिम भाइयों बहनों से तमाम से गुजारिश करता हूँ, जितनी अच्छी स्टेट हमारी है उसके मुकाबले में कहीं पर भी इतना डेवलपमेंट नहीं है। आपका फर्ज बनता है कि आपके लीडरों को आप सपोर्ट दीजिए। जैसे आपको आप जितना सपोर्ट देंगे उतना सीएम साहब के हाथ मजबूत होंगे और तेलंगाना उसी तरह तरक्की करता रहेगा। तमाम ऐसी बहनों से इस प्रोग्राम आए हुए भाइयों से अपील करता हूँ कि आप लोगों ने अगर का हुकूमत को देखा है कि कांग्रेस ने 1-2 साल नहीं हुकूमत की, हम तो सिर्फ 9 साल कर रहे हैं और लोग 47 ईयर कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की। 18 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की। हमने 9 साल में जो हमारे सीएम साहब ने कारनामा करके बताया है, आपका डेवलपमेंट देकर बताया है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। उसी तरह आज साहब ने कहा कि इस पुलिस स्टेशन के लिए और तहसील ऑफिस है, यकीनन इसके लिए हुकूमत की तरफ से जो भी मदद होगी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, कि इंस्ट्रूमेंट हो या कंपाउंड हो और पुलिस स्टेशन हो, उन्होंने जिस तरह इसको हम खम्मम के साथ अटैच की बात की है, अभी कमिश्नर साहब भी ऑलरेडी लेटर भिजा चुके हैं। मैं भी डीजीपी साहब से मीटिंग होने के बाद फोन कर बता दूंगा, इसको खम्मम से अटैच कर देंगे, आप लोगों को सहूलत होगी। मैं आपसे वादा करते हुए मुझे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि समर ज्यादा है, आप लोग काफी देर से बैठे हुए, और मैं खास तौर से हमारे डायनामिक मिनिस्टर, हमारी डायनामिक मैडम, एमएलए साहब और तमाम चेयरमैन को जो रात दिन मेहनत कर रहे आपकी खिदमत करें, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर से हमारे आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स और कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब रात दिन मेहनत करते हुए अच्छी तरीके से पब्लिक की सर्विस देते हुए हुकूमत का नाम रोशन कर रहे हैं, और तमाम को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में आज किले गोलकुंडा में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आइंदा बोनालू त्यौहार के लिए एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, कारवान के रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और पुलिस के सीनियर अफसरान शामिल थे। इस मीटिंग का मकसद उन तैयारियों का जायजा लेना था जिसके तहत बोनालू त्यौहार मुनक्किद किया जाएगा। इसमें बरखी, वाटर वर्क्स, आरटीसी और फायर डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदार शामिल थे। इस मौके पर पुलिस ने महकमे पुलिस से यकीनदहानी कराई कि तकरीब के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे।
ఈ రోజు హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు అందరూ కూడా ఇది గొప్ప పండుగ. ఈ గొప్ప పండుగ ఈ మధ్యలో విడదీసి మాట్లాడుతున్నారు ఎవడు పడ్డవాడు. మీకు ఒక సంఘటన మీకు తెలియాలి. అసలు సింహవాయిన అమ్మవారి గౌరీపురాల అక్కడ బోరం ఎవరు తీసుకుపోతుంటే నిజాం నవాబ్ పూరం తీసుకుపోతుండే అక్కడికి. ఎక్కడ మన గౌరీపుర సింహవారి అమ్మవారి దర్వాజా. ఇప్పుడేమో కొంతమంది వచ్చి లేని కొన్ని సమస్యలు సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళకి తెలివి లేక చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు. కాబట్టి పండుగ అనేది అందరూ ఉంటేనే పండుగ, అంతేగాని కొంతమందితో పండుగ ఉంటుంది కదా. అందరూ సంతోషంగా ఒకరు సహకారం తీసుకొని మన పండుగలు గొప్పగా జరగాలి. మరి పండుగ గొప్పగా జరిగితే మరి ప్రభుత్వం కూడా మీకు తెలుసు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేసేదా? ఎవరైనా ఆపద ఉంటే కానీ ఎవరికైనా ఇబ్బందులు ఉండి ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందులు ఎవరైనా మాట్లాడగలిగిందా? ఎవరు మాట్లాడి ఈ కోరుకొండ దేవాలయానికి జగదాంబిక అమ్మవారికి ఒక 50,000 ఇవ్వమంటే ఎవరు ఇయ్యలే. మనం ఆల్రెడీ 10 లక్షల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తున్నాం. ఇంకా మిగిలిన ఏర్పాట్లు కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాం. కాబట్టి वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में पीने के पानी के मसाइल को दूर किया। माजी में पीने के पानी के लिए लोग धरना दिया करते थे, ताहम अब तेलंगाना में ऐसे हालात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे इलाके हैं जहां 9 दिनों में एक बार पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हैदराबाद में ही नहीं बल्कि देहातों में भी वज़ीर आला KCR 24 घंटे बिजली फराहम कर रहे हैं। वज़ीर मौसूम ने हैदराबाद की कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 100 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखा। बाद अज़ां इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल सरकारी अस्पतालों में पैदाइश की शरह 30% थी, लेकिन अब ये 70% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में 20 साल में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया था, लेकिन तेलंगाना में 9 साल में 21 मेडिकल कॉलेजेस का आगाज़ किया गया। तेलंगाना के वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के सूर्यापेट टाउन के सिद्दाला तालाब में कश्ती रानी का आगाज़ किया। कश्ती रानी के लिए तालाब के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक और सरसब्जी और शादाबी कायम की गई है। ये कश्तियाँ तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट और सूर्यापेट म्यूनसिपैलिटी के ज़ेर एहतमाम चलाई जा रही हैं। तकरीबन 50 लाख की लागत से 13 कश्तियाँ लाई गई, जिनमें से 4 प्लेयर्स बोट, 2 बड़ी कश्तियाँ, पेडेस्ट्रल बोट्स और 2 स्पीड बोट शामिल हैं। बड़ी किश्तियों में बैठने के ख्वाहिशमंद अफराद बड़ों के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने मेडचल जिले में पंचायती ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया। उसके बाद कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत ऑफिस का क़याम अमल में लाने के अलावा एक नर्सरी कायम कर रहे हैं और ट्रैक्टर की फराहमी के अलावा खबरस्तान और शमशान के लिए अराजियात भी फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने अपोजिशन कायदीन को निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन कायदीन की यात्रा अवाम के लिए नहीं बल्कि इख्तिदार की जद्दोजहद के लिए है। उन्होंने ज़िले नलगुंडा में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में कई नहरें खोद कर छोड़ी गई, जबकि BRS हुकूमत ने उसमें पानी लाया। उन्होंने कहा कि BRS के 9 साल दौरे हुकूमत में ज़िले में जो तरक्की हुई वो तरक्की का सबूत है। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में वज़ीर आला का उम्मीदवार कौन है। పాదయాత్రలు ప్రభుత్వాన్ని తిట్టిపోసే యాత్రలు జరుగుతున్నాయి. పాపం బండి సంజయ్ పాదయాత్ర చేసి అలసిపోయాడు. రేవంత్ రెడ్డి కొంత చేసి ఆయన మధ్యలో ఆగిపోయాడు. ఇక బట్టి గారు చేస్తున్నారు. అసలు వాళ్ళ పాదయాత్రలు ఆధిపత్య పోరు కొరకు జరుగుతున్న ఆ పాదయాత్రలు తప్ప ప్రజల కొరకు జరుగుతున్న పాదయాత్రలు కావు. పాపం బట్టి గారు జిల్లాలో సుఖేందర్ రెడ్డి ఏం చేయలేదు, మంత్రి ఏం చేయలేదు అనేటువంటి విమర్శ. పాపం ఆయన పాదయాత్ర చేసి రోడ్లన్నీ డబుల్ రోడ్ అయినాయి కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే. ఆయన నడుస్తున్నటువంటి డిండి ప్రాంతంలోనే డిండి కాలువలు మారుతా ఉన్నాయి. 2 గంటలకు నీళ్లు ఇచ్చినటువంటి ఘనత డిండి కింద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. మీరు మధ్యలో వదిలిపెట్టేటువంటి కల్వకుర్తి కానీ, నెట్టెంపాడు కానీ, భీమా కానీ, కోయిల్ సాగర్ కానీ పూర్తి చేసిన ఘనత కేసీఆర్ గారు.
ఇవాళ పాలమూరు జిల్లాలో 8 లక్షల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టు ఇచ్చినారు. ఆయన కళ్ళకు కనపడతలేదు. ఈ జిల్లాలో కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ద్వారా వచ్చేటువంటి రీజనరేటెడ్ వాటర్ ఇవాళ ఢిల్లీలో 2 పంటలకు పుష్కలంగా అందిస్తుంది. అందుకని 2 పంటలు పండిస్తున్నారు. కాళేశ్వరం ద్వారా ఇవాళ తుంగతుర్తి కానీ, సూర్యాపేట కానీ, కోలార్లో 3 మండలాలు కానీ కాంగ్రెస్ హయాంలో కాలువలు వదిలిపెట్టిన వాటికి ఇవాళ నిండుగా నీళ్లు ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ఇక్కడ బట్టి ఇవాళ ఈ జిల్లాలో 3 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చినా, సాగునీళ్ళు ఇచ్చినా, త్రాగునీళ్ళు ఇచ్చినా, ఏఎంఆర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసినటువంటి దానికి నేనే కీలక సూత్రధారిని. ఇది నల్గొండ జిల్లా ప్రజలందరికీ తెలుసు. దాని ద్వారానే హైదరాబాద్ లో నీ ఇంటికి కూడా నీళ్లు వచ్చినాయి. దాని ద్వారానే నల్గొండ జిల్లాలో దానం తీరింది, సాగునీళ్లు వచ్చినాయి. ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఎంపీ కూడా రాజీనామా చేసినాను. ఇది చరిత్ర. నీకు నీ నియోజకవర్గం మధ్యలో తప్ప ఏం తెలియదు. రాజశేఖర్ రెడ్డిగా దూతి కట్టి అంగిలోడు. तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में सर्वे की बुनियाद पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट दिए जाएंगे। हाईकमान की जानिब से कायदीन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सर्वे किए जाएंगे। उन्होंने आज गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, असेंबली ऑफ पार्लियामेंट के इंचार्ज के साथ मुनक़दा एक इजलास से खिताब करते हुए बात कही। मानिकराव ठाकरे ने कहा कि आवाम में बीआरएस हुकूमत पर भरोसा खत्म हो गया है। ऐसे हालात में कांग्रेस कायदीन को आने वाले इंतखाबात में इख्तिदार में आने का निशाना मुकर्रर करते हुए काम करने की जरूरत है। जिला, मंडल, ग्राम पंचायत और बूथ सतह की कमेटियों को तश्कील दिया जाए। इस दौरान कोई गड़बड़ ना होने पाए। उन्होंने कहा कि आवाम के दरमियान हर वक्त रहते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की जाए। कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी टीम वर्क की वजह से हुई थी। तेलंगाना में भी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों में टीम वर्क का जज्बा पैदा करने की जरूरत है। मानिकराव ठाकरे ने कहा कि पार्टी की हिदायत के मुताबिक काम करने वालों का सियासी मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है। इसके लिए कर्नाटक के वजीर बसवराज ही वाज़ेह मिसाल है। उनकी कारकर्दगी पर उन्हें काबीना में शामिल किया गया। मानिकराव ठाकरे ने कहा कि तेलंगाना में आने वाले 6 माह इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। सख्त मेहनत और जद्दोजहद पर कांग्रेस को इख्तिदार में लाया जा सकता है। इनको बुलाया गया है, वही रुके, बाकी सभी लोगों ने बाहर जाना चाहिए। सभी को कह दीजिए कोई ना रुके। वो गए होंगे तो విజయం తీసుకోవడం దయచేసి నేను వాళ్ళ రోజు మీటింగ్ ప్రెస్ మిత్రులు విజయాలు తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. इसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट अपील करेंगे आपको बाद में आप इनको बुलाया गया है वही। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने हफ्ते को दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत ने किसानों के बजट में गैर मामूली इजाफा किया है। यूपी के दौरे इख्तियार में मुकाबले में 2014 से अब तक इस बजट में कई गुना इजाफा किया गया, जिसका अहम मकसद ज़रई शोबे को मनफियत बख्श शोबे में तब्दील करना है। किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में ज़रई शोबे की हिम्मत अफजाई के लिए मरकज़ ने कई इख्तियारी तब्दीलियाँ की हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के तमाम तबक़ात को MP किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, PM सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड से मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2014 में ज़रई शोबे का बजट 21,933 करोड़ था, जो बढ़कर 1,25,000 करोड़ हो गया है। అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ 21,933 కోట్లుంటే ఈ 9 సంవత్సరాలలో 21,000 నుంచి 1,25,36 కోట్లకు 1,25,36 కోట్లకు పెరగడం జరిగింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 5.7%, 5 రెట్లు. అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా
11 కోట్ల మందికి కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు అందించడం జరిగింది. 23 కోట్ల భూసార పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ పరీక్షలు నిర్వహించి రైతులకు అందించడం జరిగింది. మన దేశం నుంచి బియ్యం ఎగుమతుల్లో కూడా 109% గత 9 సంవత్సరాల్లో ఎక్స్పోర్ట్ పెంచడం జరిగింది. అదేవిధంగా వంట నూనెలకు సంబంధించినటువంటి దిగుమతి చాలా పెద్ద ఎత్తున భారతదేశం ఉండేది. సంవత్సరానికి 1,00,000 కోట్లకు పైగా విలువైనటువంటి వంట నూనెను మనం దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం. దాన్ని తగ్గించేటువంటి ప్రయత్నంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున शहर हैदराबाद में हफ्ते को दूसरे दिन भी दमे के मरीजों को मछली में दवा खिलाई गई, जिसका आगाज जुमे की सुबह से हुआ। हर साल बथनी गौड़ खानदान की जानिब से दमे के मरीजों को शहर हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड पर मछली में दवा खिलाई जाती है। इसका सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। गुज़िश्ता 3 साल से कोविड की वबा की वजह से इसको रोक दिया गया था। तहम इस साल मछली में 2 दवा खिलाई गई। इस दवा को हासिल करने के लिए दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद हैदराबाद पहुंची। मिर्ग के मौके पर यह दवा खिलाई जाती है। इस दवा के खिलाने के लिए हुकूमत की जानिब से वसीतर इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि दवा खाने के लिए आने वालों को किसी भी किस्म की मुश्किलात ना होने पाए। तेलंगाना हुकूमत के तमाम महकमे जात तालमेल के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े हैं। इस दवा के लिए आने वालों के लिए मछली के छोटे बच्चे फराहम किए जा रहे हैं। डायबिटीज के ज्यादा फैलने वाली रियासतों में आंध्र प्रदेश को 19वां मुकाम मिला। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 0.5% अफराद यानी आधा फीसद डायबिटीज से मुतासिर हैं। ICMR की तरफ से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। पड़ोसी रियासत तेलंगाना इस रिपोर्ट में 17वें नंबर पर है, जहां 3.9% 3.9% लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। मुल्क भर की 31 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में गैर मुतअद्दी अमराज के बोझ का जायज़ा लेने के लिए की गई इस तहकीक में BP और मोटापे को संगीन मसाइल के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। इस इदारे ने इंकशाफ किया कि मजमूई तौर पर 13,043 अफराद से नमूने जमा किए गए, जिनका तज्जिया किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि गैर मुतअद्दी बीमारियों का बोझ दही इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में ज़्यादा है। मुल्क में 11.4% 11.4% लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुनूब में तेलुगु रियासतें कुछ बेहतर हालत में हैं। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि गोवा, पुडुचेरी, केरल, चंडीगढ़ और दिल्ली उन रियासतों में सर-ए-फ़हरिस्त हैं जहां डायबिटीज़ की शरह ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के सदर आदर्श अग्रवाल ने बताया कि 16 और 17 सितंबर 2023 को हैदराबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ज्यूरिस्ट मुनक़िद की जाएगी, जिसमें तकरीबन 20 ममालिक के जजेस और चीफ जस्टिस मदऊ होंगे। आदर्श अग्रवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న కూడా వాస్తవ్యులం అందరం కూడా ఒక ఆలోచనతోటి కార్యక్రమంతో ఈరోజు డీజీపీగా వినతి పత్రం వేయడానికి వెళ్ళడం కోసం అనేది ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇందులో ఎలాంటి ఉద్దేశం లేదు. చిత్రనాక పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న ఏదైతే పాత లిమిట్ ఏరియా ఉందో అదే చిత్రనాక పాత లిమిట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియా
లిమిట్స్ని కంటిన్యూ చేయాలనేసి ఇది మేము నూతనంగా ఇన్నవడం జరగడం 2 days నుంచి ఈ యొక్క ఏరియా చంద్రాంగ ఏరియాలో కలపడం అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాంతో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజానికానికి చాలా ఇబ్బందికరం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి చంద్రాంగ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ వచ్చేసి 4.5 kilometers అవుతుంది. అదే చెట్టినాక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటే 1 kilometer అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే చెట్టినాక లోపల గత 100 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా చెట్టినాక పోలీస్ స్టేషన్ అంటేనే సుపరిచితం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ సమస్య చిన్న సమస్య అంటే కొన్ని గృహ సమస్యలు ఉంటుంది, కొన్ని వ్యక్తిగత సమస్యలు ఉంటుంది. తర్వాత అదేవిధంగా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ ఫెస్టివల్స్, బోనాల ఫెస్టివల్స్ ఒక కార్యక్రమం ఉంటుంది, వినాయక చతుర్థి ఒక ఫెస్టివల్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఏరియా నుండి పాస్ అవుతుంది కాబట్టి మా అందరికీ కూడా పబ్లిక్ అందరికీ కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఒకటే. మేము ఏదైతే వాళ్ళు చంద్రాంగ లోపల ఈ యొక్క ఏరియా లిమిట్స్ కలపాలనుకుంటున్నారో దాన్ని దయచేసి పునరాలోచించేసి సిపి గారికి మేము ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ చంద్రనగర్ లిమిట్స్ ఏదైతే పాత లిమిట్స్ ఉన్నాయో అదే లిమిట్స్ ని ఒక ఉప్పూడ, లలితాబాగ్, శివాజీ నగర్, తానాజీ నగర్ ఏరియా ఇవైతే ఉన్నాయో, రాఘవేంద్ర స్వామి నగర్ ఇవన్నీ కూడా అదే చంద్రనగర్ లోపలనే కలపాలనేసి మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వాళ్ళు ఒకసారి పునరాలోచించుకొని డిసిపి గారు మళ్ళొకసారి ఫీల్డ్ విజిట్ చేసి ఇక్కడ లోకల్ పబ్లిక్ ని కూడా ఒక యాక్సెస్ లెక్క తీసుకొని వాళ్ళ కన్సెంట్ తీసుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇది చేయడం తోటి చంద్రాంగుటకి వెళ్ళడం తోటి 4.5 kilometers వస్తుంది. ఏదన్నా నైట్ ఏదైనా ఇష్యూ అయినా మిగతా ఏదైనా ఇష్యూ అయినా కూడా ఇక్కడ కామన్ పబ్లిక్ మరియు శివాజీ నగర్, రాఘవేంద్ర స్వామి నగర్, లలితాబాద్, భవానీ నగర్, వినాయక నగర్, భవానీ నగర్, ఇక్కడ మారుతి నగర్ ఉన్న వాసవులకు అందరూ शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसको चौकस सीआईएसएफ के ओहदेदारों ने नाकाम बनाते हुए बचा लिया। उस लड़की की शिनाख्त बेंगलुरु साउथ की रहने वाली 22 साल श्वेता के तौर पर की गई है। कल शब तकरीबन 12 बजे लड़की बेंगलुरु से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची। उसने डिपार्चर बिल्डिंग से फौरी तौर पर नीचे कूदने की कोशिश की, तहाँ वहां मौजूद चौकस सीआईएसएफ ओहदेदारों ने उसको बचा लिया। उसको फौरी तौर पर मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि ये लड़की नीचे कूदने की कोशिश कर रही है। तमाम सीआईएसएफ का अमला उसको काफ़ी जद्दोजहद के बाद बचाने में कामयाब रहा। पुलिस इससे इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। सुबह में चहलकदमी के लिए आई खातून के गले से तलाई जेवर छीनकर फरार होने की कोशिश करने वाले शख्स को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के तिलक नगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये रहज़न खातून के इंतज़ार में था और मौका पाकर उसने तलाई जेवर को छीनकर फरार होने की कोशिश की। तहम वहाँ मौजूद नौजवानों ने उसका ताक़ुब करते हुए उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। उन नौजवानों ने रहज़न की पिटाई कर दी और बादशाह उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुतासिरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के माधापुर में चलती कार में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। कार में आग देखकर ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा किया और फौरी तौर पर नीचे उतर गया। इस वाक़े की इत्तला मकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये वाक़या माधापुर से जेएनटीयू की तरफ जाते हुए पेश आया, जिसमें किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के समुद्रम इलाके के राइस मिल में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लग गई। मकामी अफराद ने मिलकर धुआं उठता देखकर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद 3 फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के साथ कसी धुआं भी नजर आया। इस वाक़े के नतीजे में मिल में रखे कई अनाज के थैले जलकर खाकस्तर हो गए। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में गोपलियापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी तेज रफ्तारी की वजह से अपना तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में बाज नामालूम अफराद तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर बी सुरेश के मकान के सामने खड़ी कार के शीशे तोड़कर गाड़ी से महंगी गैर मुल्की शराब की बोतलें और नकदी लेकर फरार हो गए। ये वाक़या जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। जुबली हिल्स की जर्नलिस्ट कॉलोनी में रहने वाले प्रोड्यूसर सुरेश की मर्सिडीज बेंज कार घर के सामने वाली सड़क पर खड़ी थी। प्रोड्यूसर के अरकान खानदान ने पुलिस को बजरिए फ़ोन इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुंची। उन अफराद ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि नामालूम अफराद 50,000 रुपये नकद रकम के साथ साथ महंगी शराब की बोतलों को चोरी कर ली। पुलिस ने शवाहिद को जमा किया। शराब की बोतलों की मालियत तकरीबन 3 लाख रुपए है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।